सूर्य को जल चढ़ाने के सही स्थान की। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा होता है, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम स्थान होता है कोई पवित्र नदी हो, जलाशय हो, ये सबसे पवित्र है। जैसे इस समय आप कुंभ में जाएंगे और कुंभ में डुबकी लगाने के बाद अगर आप अपने दोनों अंजुली में जल लेकर के और भगवान सूर्य को 3 बार अर्पित करें तो विश्वास करिए जन्म बन गया। अगर आप अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में मुंह करके 2 बार जल आप डाल दें तो आपके पितरों का तर्पण हो जाएगा। और अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 3 बार जल को अंजुली में भर के गिराएंगे तो इससे सूर्य देव का तर्पण हो जाएगा। ये आपके अविनाशी बैंक में पुण्य जमा हो जाएगा और करना चाहिए, संभव हो तो करना चाहिए। हर कोई अगर जलाशय या नदी के पास नहीं जा सकता है, नहीं जाकर जल चढ़ा सकता है, तो ऐसे में कोई प्रसिद्ध मंदिर हो, कोई अच्छा मंदिर हो, उसके परिसर में या उसके प्रांगण में सूर्य को देख करके जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मंदिर में भी अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर की छत पर या बालकनी में जाकर के पूर्व दिशा में मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे से थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए तांबे के लोटे में गुड़, मिश्री या शहद बिल्कुल भूल करके भी न डालें, क्योंकि तांबे का संपर्क जब मीठी वस्तुओं से होता है तो इसका ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि तुरंत वो मदिरा के रूप में, शराब के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल चढ़ाने के बाद अपने ही स्थान में खड़े होकर के आप क्लॉकवाइज 3 परिक्रमा करें और सूर्य के मंत्रों का जप करें। ओम घृणि सूर्याय नमः। आने जाने वाले स्थान पर खड़े होकर सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर उगते हुए सूर्य को ही अर्घ न दें, बल्कि साल में 1 बार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि में ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ देने का विधान है। लेकिन सच्ची बात यह है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, ये तो छठ पूजा का जो अस्त के सूर्य का अर्घ है उसकी चर्चा मैंने किया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि 365 दिन नित्य प्रातः सायं दोनों समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त से पहले सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रातः संध्या, सायं संध्या करने का विधान हर सनातनी के लिए है। और संध्या का मतलब आप ये समझिए जोड़ से होता है। संध्या माने 2 चीज़ों की संधि, जैसे रात्रि और दिन की संधि सुबह है और दिन और रात्रि की संधि शाम है। और हर समय सूर्य की उपासना दिन में ही करनी चाहिए। जानते हैं गीता में, गीता के महात्म में वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। चाहे आपके पूर्व जन्म का कितना भी ज्यादा दुर्भाग्य हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली कितना भी दुर्भाग्य योग में हो, लेकिन अगर आप रोज गीता का पाठ करना शुरू कर दें और प्राणायाम करना शुरू कर दें तो आपके सारे ग्रह निरस्त हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। दुर्भाग्य अगर आपके ऊपर चौकड़ी मार के बैठ चुका है और 19 साल की शनि की खराब दशा शुरू हो गई है, या 18 साल के लिए राहु बुरी स्थिति में है, या मंगल मार्केश हो गया है, या राहु और केतु आपको अब दुखी कर रहे हैं, या शनि की 7.5 ने आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो हमारे सनातन धर्म में इसका इलाज है। इसका इलाज ये है कि सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद सुंदर ऊनी आसन पर बैठकर, अगर आप गृहस्थ हैं तो, अगर आप विरक्त हैं तो कुशासन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो ऊनी आसन पर, काले और नीले रंग का आसन न हो, बस ध्यान रखिए पूरब दिशा में मुंह करके
प्राणायाम करिए। प्राणायाम कैसे करेंगे? 15 सेकंड दाहिने नाक को बंद करके बाईं नाक से 15 सेकंड श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, फिर दोनों नाक को बंद करेंगे, 60 सेकंड तक श्वास को रोकेंगे, उसके बाद 60 सेकंड के बाद दाहिनी नाक को छोड़ देंगे और कोशिश करें कि 30 सेकंड तक ये श्वास धीरे धीरे निकले। इसको कहते हैं मध्यम प्राणायाम। अब ये दो प्रकार से होता है, एक अगर्भ एक सगर्भ। एक मतलब मंत्रों के द्वारा जो होता है वो सगर्भ है, जो बिना मंत्रों के होता है वो अगर्भ है। तो मंत्रों द्वारा किया हुआ जो प्राणायाम होता है वो कल्प वृक्ष के समान फलदायी होता है। उसके लिए भी मंत्र है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश किताब जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा हुआ है। ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। अब इस मंत्र को 3 बार सांस खींचना जब शुरू करिए तभी से पढ़ना शुरू करिए और नाभि पर 6 पंखुड़ियों वाले नीले रंग के कमल दल की कल्पना करते हुए भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखिए और 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल की कल्पना हृदय पर करते हुए चतुर्भुज चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाले ब्रह्मा का ध्यान करिए और भृकुटी पर द्विदल कमल वाले फूल को कल्पना करिए, उस पर भगवान शिव को बैठा हुआ देखिए। 3 3 6 3 9 9 बार इस मंत्र की एक बार के में आवृत्ति होनी चाहिए। और जिस दिन आपका ये प्राणायाम सध जाएगा, जिस दिन आप प्राणायाम में प्रवीण हो जाएंगे, उस दिन के बाद से कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सारे ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु रंक बन जाएंगे। केवल प्राणायाम में इतनी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, अर्थात प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। तो इस तरह से आप करके अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।